अच्छा, आप लोग करते हैं, कराते हैं ना? तो वो ध्यान दें किस कन्या का पूजन करना चाहिए। तो शास्त्र ने क्या कहा? शास्त्र ने कहा अष्टम्यायाम भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या गौरी माता का स्वरूप होती है। कौन सी माता का? कौन सी का? अष्टम्यायाम भवेद गौरी नव वर्षेण रोहिणी। और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी माता का रूप होती है। फिर आगे 10 वर्षम भवेद कन्या। और 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है। क्या होती है? 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है। अथ अर्धम रजस्वला। और इससे ऊपर जब 11वें वर्ष में प्रवेश करती है तो वह स्त्री गुणों से पूर्ण हो जाती है। इसलिए शास्त्र ने 10 वर्ष से अधिक कन्या स्वीकार नहीं किया। नहीं किया स्वीकार। अब यहाँ क्या दिया है? नंदह ब्रज कुमारिका। इसका कुमारिका का अर्थ है कि 5, 6, 7 वर्ष की कन्याएं। क्या अर्थ है? एक बार बोलो कभी आएगा। 5, 6, 7 वर्ष की कन्याएं। तो एक बात कहूंगा, इस समाज से निवेदन करना चाहूंगा, आप यह बताइए, ये कलयुग है, क्या कृष्ण भगवान और गोपियों के चरित्र को जिस तरीके से सुनाया जाता है या जिस तरीके से अनर्गल बातें की जाती हैं, उस चरित्र को हम बिना जाने बूझे ऐसी बातें क्या क्यों करते हैं? क्योंकि ये कलयुग है, वो द्वापर था। आप लोग माई बहन भाई बंधु बैठे हैं, बताना कि आज कलयुग में 5, 7 वर्ष की कन्या में या बालक में कोई काम भाव आ सकता है क्या? बताइए। कोई वासना आ सकती है क्या? बताइए आप लोग। कोई गलत बात आ सकती है क्या? बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं आ सकती ना। तो वो भगवान का द्वापर था। जब आज युग में वो बातें नहीं आ सकती तो भगवान के द्वापर में वो काम वासना, वो वासनाएं, वो मन चलता कैसे आ जाएगी उन 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याओं में? खाम की बातें करते हैं, शर्म नहीं आती हमें? हम सनातनी होकर 4 लड़के इकट्ठे हुए, मोबाइल पकड़ा, राम कृष्ण के दोहे, कबीर रहीम के दोहे इतनी गंदी भाषा में इस्तेमाल करने लगे हैं, उनको गालियों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। हम लोग तालियां पीट के हंसते हैं, हंस के निकालने का विषय नहीं है। अगर सनातन पीछे है तो इसके पीछे हमारी युवा पीढ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि हम अपने आप को हिंदुत्व से, सनातन से, अपने शास्त्रों से दूर करते जा रहे हैं। मैं कई जगह जाता हूँ घूमने, मैं बच्चों से पूछता हूँ, 12, 14 साल के बच्चे हो गए, उनसे पूछता हूँ हनुमान चालीसा आता है? मैं इस पुराण के सामने कहता हूँ, उन बच्चों का एक ही जवाब होता है, हनुमान चालीसा हमने पढ़ा नहीं है। लज्जा नहीं आती आपको? संस्कार कहाँ से जाकर कहोगे? फिर ईश्वर होने का प्रमाण मांगते हैं आप लोग। ईश्वर का प्रमाण दीजिए, क्या अधिकार है? भगवान कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया तो हम भी हरण करेंगे। क्या हरण किया? हरण किया क्या? गोपियों की अवस्था क्या थी? भगवान कृष्ण की 10 वर्ष के भगवान कृष्ण हुए हैं और आप उनकी अवस्था को बिना जाने भगवान के चरित्र पर लांछन लगाने लगे। शर्म आनी चाहिए। फिर विधर्मी अगर सत्यनारायण की कथा, ओ माय गॉड और तांडव जैसी फिल्में बनाते हैं, फिर क्यों उनके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं? गांव गांव, घर घर जागरण की आवश्यकता है। हमें जगाना है और जागना है। ये व्यासपीठ की घोषणा है। ये कथा सुनिए ना, कथा क्या कहती है? हेमंते पृथ्वी मासीद नंद ब्रज कुमारिका। कुमारी थी, कन्याएं थी 5, 6, 7 वर्ष की। उन कन्याओं ने एक दिन विचार बनाया, क्या कि हम कार्तिक के महीने में कात्यायनी मैया से कृष्ण जैसा ब्रह्म स्वरूप पति मांगेंगे। स्नान करने गई हैं यमुना जी में, अबोध थी बेचारी, स्नान का नियम नहीं जानती थी। स्नान करने गई हैं, वस्त्र उतार के पार पे रख दिए और स्नान करने लगी निवस्त्र होकर। भगवान ने कहा इन्होंने एक गलती की है,
इनकी गलती में सुधार करना आवश्यक है। भगवान पहुंचे हैं, वस्त्रों का हरण किया है और कदम की डाल पे चीर लेके बैठ गए हैं और सुंदर बांसुरी की तान छेड़ दी है, सुंदर तान। सुंदर तान छेड़ी है मुरलीधर, है मुरलीधर उछलिया हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले ही कुछ कम तो न थे, गम पहले ही कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। वो दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ, दिल कहता है सुंदर हो, कहती है दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें लो ये मुरलीधर चलिया भी तुमको दिल दे बैठे, कम तो न थे, एक और मुसीबत सुन कर है रानी है हम में, सुन कर है रानी है हम, मिल जाओ तो चैन पड़े में, सुन कर है रानी है हम, तुम मिल जाओ तो
चैन पड़े मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम होके उसी मन में बैठे और मुसीबत ले राजेश्वर राजा राम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर हो घन श्याम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर हो घन श्याम तुम्ही, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तटनी जन में बैठे मुरली तुमको दे बैठे गम पहले से तुम्हें और न दे और मुसीबत दे बैठे भी तुमको दिल दे गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। तेरी दीवानगी में सनम अमृत के लक्ष्य है, तेरी दीवानगी में सनम अमृत के लक्ष्य है। हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। कन्हैया की बांसुरी सुनी, निशम्य गीतम, आहा सुंदर राग में बांसुरी बजी है। बोले बांसुरी बजी है तो बजाने वाला भी होगा, चलो देखते हैं कहाँ है। तो हाथ डाले, किनारे पे कपड़े ही नहीं थे, कहाँ गया? यही ले गया हो। देखा तो ऊपर वस्त्र थे। एक कन्हैया हमारे वस्त्र दे। भगवान बोले ना, कन्हैया देता है कि नहीं? हम तेरी घर पे शिकायत करेंगे। तो भगवान बोले पहले शिकायत करके आ जा, फिर वस्त्र ले जा। पहले शिकायत करके तो आ। तो एक ने कहा, ए रुक, ये बहुत टेढ़ा आदमी है, ये भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है, इसे बातों में फंसाना पड़ता है। तो एक ने हाथ जोड़ी और क्या कहा पता है? भाषा सुनिए, भागवतकार ने कितना अच्छा लिखा है। श्याम सुंदर थे दास्या, ऐ श्याम सुंदर, श्याम सुंदर थे दास्या, ऐ श्याम सुंदर ते दास्याम, हम तेरी दासी हैं। श्याम सुंदर ते दास्याम करवा महतबोदिता, हम तेरे हाथों में तेरी दासी हैं। भगवान ने कहा मेरी दासी हो, तो भगवान ने भी नेले पे दहला मार दिया और कहा इन्हें पक्का तो कर ले मेरी दासी है कि नहीं। जैसे किसी से कहें आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, हमारी क्या आप ही की, और कह दो कि चलो ट्रांसफर कराओ, सो ही मालूम पड़ जाएगा। तो भगवान ने कहा बजा तो लूं, मेरा घड़ा पका है कि नहीं पका, भक्त पका है कि नहीं पका। तो भगवान ने कहा
भवत्यो यदि मे दास्या, अगर मेरी दासी हो तो मयोक्तम वा करिष्यति, भवत्यो यदि मे दास्या मयोक्तम वा करिष्यति, तो जो मैं कहता हूं वो करो। क्या कहा? अगर मेरी दासी हो तो जो मैं कहता हूं वो करो। आज बात भी सही है। तो क्या चाहते हैं आप? नहीं, भगवान ने कहा अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ, अत्र का अर्थ है यहाँ, आगत्य माने आओ। अत्र आगत्य स्ववासांसी, स्व माने अपने अपने, वासांसी माने वस्त्र, यहाँ आओ। अत्र आगत्य, आगत्य अत्र, अत्र आगत्य, आगत्य अत्र, अत्र आगत्य सुवासांसी प्रतीच्छन्तु शुचिस्मितः। अगर मेरी दासी हो तो यहाँ आओ और अपने अपने, भगवान ने आध्यात्मपूर्ण बात कही, समझाएंगे। भगवान ने कहा अगर मेरी दासी हो तो यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। फिर प्रतीक्षा किस बात की और लज्जा किस बात की? क्यों कहा? क्योंकि भगवान पूर्ण ब्रह्म थे और ब्रह्म से कुछ नहीं छिपा। क्योंकि ब्रह्म तो आत्मा है ना। आप एक किसी को भी चोरी कर लो, किसी की भी ठगाई कर लो, मेड़ काट लो, किलो का 900 ग्राम तोलो, ब्याज लो, आप दुनिया से झूठ बोल दोगे, लेकिन रात को जब लेटोगे ना बिस्तर पे तो अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल पाओगे, मन से झूठ नहीं बोल पाओगे। वही तो परमात्मा है। अगर मेरी दासी हो तो यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो वो निकली हैं पाणिभ्याम्योन्माचाद्य, अपने लज्जा स्थानों को हाथों से ढक के निकली हैं देवियां, और निकल के भगवान ने उनको वस्त्र दिए हैं और उनको एक शिक्षा दी है। देवियों, तुम्हारा स्नान करने का समय सही था, लेकिन तरीका गलत था। आप लोग भी सुने कि बहते हुए जल में कैसे स्नान करना चाहिए, उसका नियम है। हमें गंगा जी स्नान करने का अवसर बहुत मिलता है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो मन खिन्न हो जाता है। बहते हुए जल में स्नान कैसे करना चाहिए सुनिए। बहते हुए जल में कभी विवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, बहते हुए जल में स्नान के बाद कभी अधो वस्त्र नहीं धोना चाहिए। अधो वस्त्र क्या? जिसको कटी वस्त्र भी कहा जाता है। कटी वस्त्र क्या? जो कटी यानी कि कमर पे बांधा जाए, उसको कभी ऐसे बहते हुए उसमें जल में नहीं धोना चाहिए। तो कहाँ धोएं? बोले कहाँ धोएं? कि एक बर्तन में जल ले लो और इतनी दूर ले जाके धो कि उसका बहा हुआ जल भी उस जल में न मिला, दूषित माना जाता है। मैंने गंगा जी पे एक बुरे कृत्य देखा, मुझे तो बहुत बुरा लगा। आदमी ने स्नान किया, बालू लग गई पैरों में, चप्पल पहन ली और नहाने के बाद गंगा जी में पैर और चप्पल धो रहा है। गंगा माता में पैर धो रहा है, चप्पल धो रहा है। शर्म नहीं आती आपको? गंगा जल तो इतना पवित्र होता है कि नहाने के बाद भी शरीर तौलिया से या गमछे से नहीं पहुंचना चाहिए, सीधे वस्त्र पहन। तो कहा देवी आपने जो स्नान किया था निवस्त्र होके वो गलत था, ये नहीं होना चाहिए। क्षमा मांगी और वहां एक बालू की मूर्त बनाई है कात्यायनी मैया की। कात्यायनी मैया की बालू की मूर्त बनाई है और उसकी पूजा की है और एक मंत्र का जप किया है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी मैया महायोगिनी, हमारा पति नंद के लाल जैसा ही हो, नंद का कुंवर ही हो। जो माताएं और पिता अपनी इस बात से समस्या में है कि मेरी कन्या का विवाह समय से नहीं हो रहा, वो माता पिता ध्यान दें, इस मंत्र का जप अपनी कन्या से करा दें। ईश्वर ने चाहा तो 1 वर्ष के अंदर उसको वर मिल जाएगा। सिद्ध मंत्र है भगवती का। वृंदावन में आज भी कात्यायनी मैया का मंदिर है। बोलिए कात्यायनी माई की,
यह हुई कथा, यह था दृष्टांत। इसका सिद्धांत क्या है? वस आच्छाद, ध्यान से सुनो, वस आच्छादने धातु से वस्त्र का निर्माण हुआ और वस्त्र शरीर को ढकता है, वासना आत्मा को ढक लेती है, तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। क्या ये यही इस कथा को जब हमने आपके सामने रखा है तो बताना, इस कथा में कोई वासना वाली कथा है क्या? एक बार बताओ ना। नहीं है ना? एक बार बताओ, है कि नहीं? कुछ अनर्गल चर्चा तो नहीं है इसमें, शास्त्रोक्त है ना। फिर इस कथा को लेके इसकी धज्जियां क्यों उड़ाई गई? कहने और सुनने वालों ने इसकी धज्जियां उड़ाई गई। अब कहने वाला भी क्या करे? जब कथा के लिए किसी वक्ता के पास जाते हैं, लोग सोचते हैं पता नहीं शब्द होते मजा आएगा कि नहीं आएगा। शब्द विद्वान के पास आप जाते हैं, वो कथा सुनाता है, वो कथा पसंद नहीं आती, क्योंकि वो मूल भागवत बताएगा ना। इस कथा में कुछ अनर्गल नहीं है, हमारी मानसिकता अनर्गल हो गई है। एक उदाहरण देते हैं। एक गांव में एक कुआं था, उस कुएं में पीने योग्य जल था। पूरा गांव, आसपास के गांव उस कुएं से जल पीते थे। कुछ दिन बाद उस कुएं में दुर्गंध आने लगी, और दुर्गंध के साथ साथ कुछ दिन बाद उसमें से कीड़े भी निकलने लगे। गांव वालों ने पानी पीना बंद कर दिया। आसपास कोई पानी का कोई स्रोत नहीं था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा आए, उन्होंने कहा कि हमें प्यास लगी है, जल पिला दो, गर्मी के मारे प्राण निकल रहे हैं। लोगों ने कहा कहां से जल पिला दें प्रभु, गर्मी के मारे हम लोगों के भी प्राण निकलते हैं। कई लोग तो चल बसे, क्योंकि हमारे गाँव का एक ही कुआं था और वो भी दूषित हो गया है, गंदा हो गया है, जल का कोई दूसरा स्रोत है ही नहीं हमारे यहाँ, हम कहां से जल पिला दे। महात्मा ने कहा तुमने देखा नहीं वो कुआं दूषित क्यों हुआ? बहुत ध्यान से सुनना, देखा नहीं वो दूषित कैसे हुआ? कि नहीं। तो उन्होंने कहा एक रस्सी लाओ और एक कांटा लाओ। पहले कुओं में एक कांटा फांसा जाता था, ऐसा अजीब सा कांटा होता था, आंकड़े जैसा बना हुआ कांटा फांसा जाता था। महात्मा ने रस्सी को कांटे में बांधा और कुएं में डाला और खंगाला, ऊपर नीचे किया, बहुत देर तक किया, तो उसमें कुछ फंसा और बाहर निकाल के डाला तो क्या था? एक कुत्ता मर गया था जो कुएं में पड़ा था, वो गल गया था, सड़ गया था, उसकी दुर्गंध आ रही थी। वो कुत्ता निकल गया, दूर फिकवा दिए गांव से, दुर्गंध भी निकल गई। गांव वालों को आदेश दिया कि जाओ इस कुएं की तार करो, इसको जल को बाहर निकालो, नया जल आएगा, नया स्रोत आएगा, तो ये जल पुनः पवित्र हो जाएगा, गंगा जल जैसा पवित्र हो जाएगा। पूरा गाँव लग गया, पूरे गाँव ने कुएं की सफाई की, पानी गंगा जल की तरह पवित्र हो गया। पानी पानी नहीं रहा, गंगा जल बन गया, इतना शुद्ध जल हो गया। ऐसे ही अगर हमारे हृदयों में कोई वासना आती है तो हमारा हृदय गंदा नहीं है, इस हृदय में वासना का कुत्ता गिर गया है, वो गंदा है। जब कोई आचार्य, व्यास, मनीषी, गुरु अपने ज्ञान के कांटे में विवेक की रस्सी फंसाएगा और आपके हृदय को खंगा लेगा और वो वासना का कुत्ता निकल के बाहर गिर जाएगा, तो हृदय पवित्र हो जाएगा और सत्संगति की ओर जाएगा। इस कथा का मूलभूत कारण है। ये इस कथा का मूलभूत कारण है। सनातन आपसे एक निवेदन और करते हैं, इस व्यास मंच से निवेदन करना निषेध है, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए एक निवेदन करते हैं। माताएं बहनें सुने, भाई बंधु सुने, ध्यान से हृदय में इस बात को बिठाएं कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ चल रही है और ये छेड़छाड़ यूनिवर्सिटियों से प्रारंभ हो रही है। कृपया उनकी गंदी मानसिकता में नहीं फंसना है। हमारा सनातन पूर्ण सत्य था, पूर्ण सत्य है, और नहीं लगे तो हम एक ही बात कह रहे हैं, हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ लेना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, अर्थ आपको बता दिया है, तब समझ में आएगा कि सनातन कितना आगे था। कहाँ थे हम और कहाँ आ गए? कौन कहता है हस्ती मिट्टी नहीं हमारी? अरे चाइना और कंबोडिया तक हैसियत थी हमारी, कहाँ सिकुड़ के आ गए हम लोग? समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। हमारे जो भाई बंधु बहक गए उनको वापस लेके आओ। इस सनातन बर्बाद होता जा रहा है बंधुवर, इसको संभालना अब हम सब के हाथों में है, भारत के युवाओं के हाथों में है। बोली भारत माता की।
भगवान कृष्ण की लीला में कुछ ऐसा नहीं था, योगी राज का टैग ऐसे नहीं लग गया उनके ऊपर। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, भगवान ने इन सबका निस्तारण कर दिया। अब इंद्र को अहंकार जागृत हुआ है, तो इंद्र के अहंकार का मान मर्दन होना है। कैसे होगा अहंकार का मान मर्दन? वर्ष में एक त्योहार आता था जिस पर इंद्र की पूजा होती थी। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा तो नहीं होनी चाहिए, इंद्र तो बहुत मतलबी है, इसकी पूजा हम नहीं होने देंगे जब तक हम पृथ्वी पे हैं। इसकी पूजा हम नहीं होने देंगे जब तक हम पृथ्वी पे हैं। तो त्योहार वाले दिन घरों में चूल्हे थे और चूल्हों पे कढ़ाइयां चढ़ी थी। कढ़ाइयों में पुए, पूड़ी, पकौड़ी, छुलछुले, ढुलढुले, खीर, मोहन, रबड़ी, जलेबी, पता नहीं, कड़ी, चावल इत्यादि बन रहा था। भगवान कन्हैया आके बैठ गए, मैया ये क्या हो रहा है? बोले आज इंद्र की पूजा होगी। बोले इंद्र की पूजा क्यों होगी? अरे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तो जल बरसता है, जल बरसता है तो खेत में अन्न होता है, अन्न होता है तो इधर कीजिए, इधर उधर कर दीजिए, उधर, हाँ एक तरफ, हाँ हाँ यही, मैया को उधर कर दो, मैया को उधर कर दो, पीछे कर दो। जल बरसता है तो अन्न की वृद्धि होती है, अन्न उत्पादन होता है। बोले कि मैया, अरे बहुत अच्छी कथा सुनो, मैया कि इंद्र जल नहीं बरसाता तो जल कौन बरसाता है? वो जल प्रकृति से बरसता है। बोले प्रकृति से क्यों बरसता है, बताना तो कहना। बोले कि हमारे पास गिरिराज जी महाराज है ना, गोवर्धन पर्वत, उनके ऊपर घने घने जंगल है, और घने घने जंगल है तो उस जंगल के माध्यम से वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण जब होता है ना मान्यवर, तो बादल गिरते हैं, बादल जब गिरते हैं तो जल वर्षा होती है। तो इसलिए पूजा आज गोवर्धन की होगी। नंद बाबा ने कहा लाला अनर्थ हो जाएगा, इंद्र नाराज हो जाएगा। और कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं। गांव के पंचों को बुलाया गया, गांव के पंचों को बुलाया गया, पंचायत हुई। जब पंचायत हुई ना तो पंचों ने कहा कि लाला अगर कोई बात हुई तो उसे कौन संभालेगा, अगर कोई बात हुई तो इसे कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? बोले कि लाला ने गारंटी ली अगर कोई बात हुई तो हम संभालेंगे। लोगों ने विश्वास कर लिया। विश्वास क्या कर लिया कि अरे जिस कान्हा ने इतने बड़े बड़े संकट हटाए हैं वो छोटे से संकट को भी हटा देगा, कुछ बात हुई तो कान्हा संभालेगा। सब लोग तैयार हो गए। आप लोग गोवर्धन चलेंगे, चलोगे कि यही देखते रहोगे, चलोगे कि नहीं? एक सेकंड, एक एक करके आनंद है ना, जिनको पूजा करनी है वो पूजा करेंगे और चलते हैं हम लोग, चलें। बोलिए गिरिराज महाराज की। कार्यकर्ता बंधु अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे गाएंगे, परिक्रमा एक लगाएंगे। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
मन करे दिल खोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान मिला पूछड़ी का लौटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान मिला पूछड़ी का लौटा। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान मिला पूछड़ी का लौटा स्थान। और जतीपुरा में जाएंगे चढ़े दूध मन हर जाएंगे। और जतीपुरा में जाएंगे चढ़े दूध मन हर जाएंगे। अरे भक्ति भाव को तोल के, अरे भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अरे पढ़ करके तन मन चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। राधे का धर ध्यान मानसी गंगा में फिर कर स्नान। ओ राधे कुंज पे राधे का धर ध्यान मानसी गंगा में फिर कर स्नान। ओ राधे कुंज पे राधे का धर ध्यान मानसी गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। और भक्ति भाव से तोल के, और भक्ति भाव से तोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। चले सब गोवर्धन। चले सब गोवर्धन। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। वहाँ पूजन जो करते जाए परिक्रमा को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरा मन वहाँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरा मन वहाँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरा मन वहाँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरा मनवा सखी नय माने मेरा मनवा। नय माने मेरा मनवा सखी नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरा मनवा।
धरी करैया, सात शेर की 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 धरी करैया। ब्राह्मण ब्राह्मण मेरे वीर नाय माने, मैं तो गोवर्धन होता मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, 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 मैं तो गोवर्धन होता मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन होता मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। एक बात बताओ परिक्रमा, सात कोस की दे 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 परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगना हूँ मेरे वीर नाय माने, मैं तो मानसी गंगना हूँ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा, ओ नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन होता मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन होता मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखो कुर्सी जय हो
अपने अपने मोहल्ले में सब लोग अपना अपना आनंद लेंगे, है ना। और आप तेरे खड़े होने की टिकट ली है क्या? बैठ जाओ बेटा। उसकी परिक्रमा तेरी साथ को तेरी हो तेरी साथ तेरे
रहे चहोर, भक्त जन पड़े रहे चहोर, भक्त जन पड़े रहे चहोर, भक्त जन पड़े रहे चहोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, कर रहे दिल की बेरख मारे है ओ वरदान हमारा, सारे तीन लोक में न्यारी है, ओ वरदान हमारा, सारे तीन लोक में न्यारी है, ओ वरदान हमारा, सारे तीन लोक में न्यारी है, ओ वरदान हमारा, सारे तीन लोक में न्यारी है, ओ वरदान हमारा। पांच मिनट की कथा और अब बस प्रिंट ऑफ साइलेंट कि देखो अभी तक हमारा भोग क्यों नहीं आया। जब गणों ने देखा तो गणों ने कहा कि भोग कैसे आएगा, आज का भोग तो गिरिराज पर्वत को लग गया। बोले गिरिराज को लग गया? हाँ। गणम सांवर्तकम नामा मेघा नाम शांतकारकम, प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल में इतनी बरसात करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया और घनघोर वर्षा हुई, घनघोर वर्षा। अब जल का स्टॉक भी खत्म हो गया। क्यों? कि भगवान ने रक्षा की। जल इतना बरसा तो ग्वाल बाल घबरा गए, नंद बाबा घबरा गए कि रक्षा कौन करेगा। तो भगवान ने कहा कोई रक्षा नहीं करेगा, जिसने खाया है वही बचाएगा। तो भगवान ने गिरिराज जी को अपनी तर्जनी उंगली पे धारण किया है, अपनी कनिष्ठिका पे धारण किया है, छोटी उंगली पे धारण कर लिया और यहाँ पे भगवान का नामकरण हुआ है। कौन सा? बोलिए गिरिराज वरण भगवान की। गिरधारी नाम हुआ है, सादे हुए हैं छोटी उंगली पे, कनिष्ठिका पे। ग्वाल वालों ने सहारा लगाया, भगवान ने थोड़ा नीचे कर दिया, लाठियां टूट गई बेचारों की, लाठियां टूट गई। जल बरस रहा है, जल खत्म भी हो गया। इतना जल गया कहां? तो देखा तो नीचे शेषनाग बांध बना रहे थे, ऊपर सुदर्शन चक्र सुखा रहा था। और जो जल बचा उस वो कहां गया कि उसे अगस्त ऋषि पी गए। कैसे पी गए और क्यों पी गए? बोले कि एक युग पहले की बात है, त्रेता की। बोले राम जी ने एक दिन निमंत्रण किया एक ब्राह्मण का, तो अगस्त ऋषि का कर दिया। अगस्त ऋषि का निमंत्रण कर दिया। अगस्त ऋषि का जब निमंत्रण कर दिया तो अगस्त ऋषि आए और जानकी जी ने अपने हाथों से भोजन बनाया, राम जी ने अपने हाथों से भोजन परसा। यहाँ प्रमाण मिलता है कि आचार्य, गुरु, संत, महात्मा इनका जब भोजन कराओ तो किराए के लोगों से इनकी सेवा नहीं करानी चाहिए, स्वयं करना चाहिए। अब भोजन हो गया तो कितने दिन हुआ भोजन? 27 दिन पूड़ियां खाई। 27 दिन। कितने दिन? 27 दिन लगातार नॉन स्टॉप पूड़ियां चली। इतने खाने वाले लोग, बहुत बहुत खाने वाले लोग होते हैं। इतने खाने वाले एक सास अपनी बहू से बोली, बहू 4 पाई लगा दे। बोले क्यों? कि तेरे चाचा भंडारा खाने गए हैं, भागवत का भंडारा। बोले तो चाचा इतना खा के आएंगे कि 4 पाई पे लेट जाएंगे? बोले हाँ इतना ही खा के आएंगे। तुम्हारे यहाँ इतना नहीं खाते? कि नहीं हमारे यहाँ इतना नहीं खाते। तो कितना खाते हैं? हमारे चाचा जब भंडारे में जाते तो वहीं से 4 पाई पे लद के आते। हमारे चाचा जब भंडारे में जाते हैं तो इतना मालपुआ खाते कि वहीं से 4 पाई पे लद के आते। बड़े बड़े खाने वाले लोग हैं साहब। तो 27 दिन पूड़ियां खाई। अब जल पिलाया जाएगा तो राम जी एक घड़ा लाए, छन्न हो जाए, एक घड़ा लाए, छन्न हो जाए। राम जी ने क्षमा मांगी, प्रभु हमारी सामर्थ्य नहीं है कि इस जन्म में आपको पानी पिला लें, क्योंकि पूड़ी से पानी दुगना रहेगा ना, तो 54 दिन तो पानी पिया जाएगा। तो अगस्त ऋषि से कहा कोई बात नहीं, इस समय प्यासे बने रहो और द्वापर में जब हम आएंगे तो इंद्र बरसात करेगा, प्रसन्न होगा तो भी करेगा और गुस्सा होगा तो भी करेगा। तो वो जल पीना है। तो अगस्त ऋषि बोले कितना भी जल बरसने दो, 54 दिन से पहले हिलेंगे नहीं। इंद्र कितना भी बरसा ले, 27 दिन पूरी खाइए तो 54 दिन जल पिएंगे। तो ओहे अगस्त ऋषि पंथ जल सोसा। और गांव के लोग कहते हैं ओहे ओ अगस्त मुनि फूले कासा, अब तज देव बरसा की आशा।
कितना जल पीने वाले थे अगस्त्य ऋषि। इंद्र को पछतावा हुआ। इंद्र अपनी सुरभि गाय को लेके आया है और गाय को लेके जब आया तो भगवान का गाय के दुग्ध से अभिषेक किया है, भगवान का पूजन किया है, भगवान से क्षमा मांगी है। जब गिरिराज जी की परिक्रमा हम लोग करने जाते हैं गोवर्धन की, तो पूछड़ी के लोटा से जब लौटते हैं तो वहां अंदर वन की तरफ एक लुक दाऊ जी का मंदिर है। ऊपर चढ़ के गिरिराज जी के वहां एक इतनी मोटी सफेद धार आई है, मानो वहीं इंद्र ने वो अभिषेक किया है। कहा जाता है ये उसी गाय के दूध की धार है जो जम गई है। और भगवान के इतने छोटे से पत्थर पे कभी चरण छप नहीं सकते, ये प्रमाण है कि भगवान के वहां छोटे छोटे से चरण चिन्ह छपे हैं। वहां के पंडित पुजारी दिखाते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। अब कल की कथा में महारास होगा और जिनको महारास समझना है वो जल्दी आए, समय से आए। महारास होगा, उसके बाद कंस के वध इत्यादि की कथा, फिर संध्या कालीन सत्र में रुक्मिणी मंगल होगा, रुक्मिणी माई का विवाह संस्कार इत्यादि किया जाएगा। तो आप लोग समय से आए और समय से जाएं। उसके बाद 2 दिन की कथा और रह गई है। मैं पुनः एक निवेदन करता हूँ। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे सत्य नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे सत्य नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे। आइए आरती तैयार, आप तैयार, हम तैयार। उत्तिष्ठ हरि श्री आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ। बाके में हरि आरती गाओ, बाके में हरि मोरी उठ तेरे शीश में सो है, मेरा मन मोहे प्यारी बंसी, मेरा मन मोहे युगल छवि पे मैं तो कल माही जाऊं। चरणों से बदती है गंगा प्यारी, चरणों से बदती है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया
शीतला तुंगभद्रात्री शीतलायै नमो नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभौम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। पुष्प दो आदो सभी भक्त जागरूक करेंगे। एक विशेष सूचना आप सभी ध्यान दें, कल विधाता सप्तम दिवस यानी कि छठवां दिवस है और भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह उत्सव यानी कि रुक्मणी मंडल यहाँ होगा। सुंदर सुंदर झांकियों में आपको दर्शन होंगे। जो कन्यादान सामग्री होती है वो आप सभी माताएं जानती हैं। जो भी कन्यादान करना चाहती है वो सामग्री कराएं और आशीर्वाद लें। आइए सभी को जागरूक करेंगे। बोले देवी महाराज की जय, भगवान की जय, महाराज की जय, भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, महाराज की जय, कुलदेव महाराज की जय, धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या सनातन धर्म की आज की आनंद की ये जगह गंगा जी पहुंचना चाहिए। आपका है जो है ना जोर से बोलना कोई भगवान की सूर्य अजायत श्रुता द्वाश प्राण च मुख